नमस्ते। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ा युद्ध अब छठे दिन में प्रवेश कर चुका है। 28 फरवरी की रात से शुरू हुए हमलों ने पूरे पश्चिम एशिया को हिला दिया है। इजराइल ने अपने ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत और अमेरिका ने एपिक फ्यूरी मिशन के जरिए ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर लगातार हमले किए। पहले 72 घंटों में 900 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की बात सामने आई। ईरान के लगभग 500 सैन्य और रणनीतिक साइट्स को निशाना बनाया गया। तेहरान, इस्फान, तबरीज और बंदर अब्बास जैसे इलाकों में बड़े धमाकों की तस्वीरें सामने आई। IRGC के कई कमांड सेंटर तबाह होने की खबरें आई। ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर भी निशाना साधा गया। अलग अलग रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि शीर्ष स्तर के कई कमांडर मारे गए हैं। छठे दिन तक कुल मृतकों की संख्या 1200 के आसपास पहुंच चुकी है, जिसमें सैन्य और नागरिक दोनों शामिल हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण है और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है कि आगे क्या होगा। इसी माहौल में पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की। 28 फरवरी को ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने संसद में बयान दिया कि इस्लामाबाद ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की मेजबानी कर सकता है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने भी पर्दे के पीछे सक्रियता दिखाई। दावा किया गया कि पाकिस्तान शांति चाहता है और क्षेत्र में आग फैलने से रोकना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश की अपनी हालत डावाडोल हो, जिसकी अर्थव्यवस्था ICU में हो, जिसकी राजनीतिक व्यवस्था अंदर से हिल चुकी हो, क्या वह सच में किसी बड़े वैश्विक संकट का समाधानकर्ता बन सकता है? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के ताजा आकलन के मुताबिक 2025 के अंत तक पाकिस्तान का बाहरी कर्ज $130 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। कुल सार्वजनिक कर्ज GDP के 90% से ज्यादा हो चुका है। हर साल $20 बिलियन से अधिक सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। इसका मतलब यह है कि जो पैसा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर लगना चाहिए वह कर्ज की किस्तों में जा रहा है। 2026 की शुरुआत में पाकिस्तान ने IMF से $7 बिलियन का नया पैकेज मांगा है, लेकिन IMF की शर्तें बेहद सख्त है। बिजली के दामों में औसतन 70% तक की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की कीमत ₹300 प्रति लीटर के करीब पहुंच चुकी है। चावल ₹250 किलो और गेहूं ₹12,000 प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा है। जनवरी 2026 में महंगाई दर 28% दर्ज की गई। आम आदमी की कमर टूट चुकी है। ऐसे हालात में पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर रही है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने कानून व्यवस्था के नाम पर सख्ती दिखाई। राजनीतिक अस्थिरता पहले से ही बनी हुई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। सेना की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच जब पाकिस्तान ने खुद को ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में मध्यस्थ के रूप में पेश किया तो इसे कई विश्लेषकों ने इमेज बिल्डिंग की कोशिश माना। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अगर वह शांति वार्ता की मेजबानी कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका कद बढ़ेगा, शायद कुछ आर्थिक राहत भी मिल जाए और उसे एक जिम्मेदार इस्लामी देश के रूप में पेश किया जा सके। लेकिन इजराइल की प्रतिक्रिया ने इस कोशिश को बड़ा झटका दे दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ संकेत दिया कि इस समय उनका लक्ष्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को निर्णायक रूप से खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान की आक्रामक संरचना ध्वस्त नहीं हो जाती तब तक अभियान जारी रहेगा। पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर भले न लिया गया हो, लेकिन इजरायली सुरक्षा सूत्रों से यह संदेश आया कि जो देश खुद आर्थिक और राजनीतिक संकट में हो वह दूसरों को शांति का पाठ नहीं पढ़ा सकता। यह पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है। ईरान की स्थिति भी बेहद जटिल है। लगातार हो रहे हमलों के बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल की ओर से मिसाइलें दागी गई। अमेरिकी ठिकानों को भी अलर्ट पर रखा गया है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां बढ़ चुकी है। सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे खाड़ी देशों ने अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा कड़ी कर दी है। तेल बाजार में उथल पुथल मची है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता दिख रही है। यह सिर्फ 2 देशों का युद्ध नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान ने एक और कोशिश की कि वह सऊदी अरब और ईरान के बीच संतुलन बना सके। याद दिलाया गया कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच सुरक्षा सहयोग के समझौते हैं, लेकिन सऊदी अरब ने साफ संकेत दिया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है।
अगर ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में हमले किए तो सऊदी अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र कदम उठाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका सीमित नजर आ रही है। वह न तो ईरान को खुलकर समर्थन दे सकता है, न ही अमेरिका और सऊदी अरब से रिश्ते खराब कर सकता है। यह संतुलन साधना उसके लिए बेहद कठिन है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ बनने की कोशिश की हो। 2023 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान ने बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर पाकिस्तान की नीति भी उलझी रही है। एक समय पाकिस्तान पर आरोप लगा कि उसने तालिबान को समर्थन दिया, लेकिन आज अफगान पाक सीमा पर तनाव बना हुआ है। सीमा पर फायरिंग की घटनाएं हो रही है, दोनों तरफ से गोले बरस रहे हैं। इससे पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। इजराइल और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते भी उतने मजबूत नहीं है कि वे उसे एक भरोसेमंद मध्यस्थ मान सके। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई बार आतंकवाद के मुद्दे पर चेतावनी दी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान लंबे समय तक बना रहा है। भले वह सूची से बाहर आया हो, लेकिन उसकी छवि पूरी तरह साफ नहीं हुई। ऐसे में जब वह ईरान और अमेरिका के बीच पुल बनाने की बात करता है तो कई देशों को यह प्रस्ताव वास्तविक से ज्यादा प्रतीकात्मक लगता है। दूसरी तरफ इजराइल का दृष्टिकोण स्पष्ट है। वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय मिलिशिया नेटवर्क को अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। अमेरिका ने भी साफ किया है कि वह इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त हमलों का पैमाना इस बात का संकेत है कि यह अभियान सीमित नहीं है। अगर इजराइल और अमेरिका का लक्ष्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को गहराई तक कमजोर करना है तो वे किसी ऐसे मध्यस्थ को स्वीकार नहीं करेंगे जिसे वे रणनीतिक रूप से प्रभावी न मानते हों। पाकिस्तान के अंदर भी इस मुद्दे पर मतभेद है। कुछ धार्मिक और राजनीतिक समूह ईरान के समर्थन में बयान दे रहे हैं, जबकि सरकार आधिकारिक रूप से संतुलित भाषा का इस्तेमाल कर रही है। सेना की प्राथमिकता फिलहाल आंतरिक स्थिरता और आर्थिक संकट से निपटना है, लेकिन जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है, आयात पर भारी दबाव है। ऐसे में बाहरी युद्ध में कूटनीतिक सक्रियता दिखाना जनता को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहा है। आने वाले दिनों में अगर युद्ध और तेज होता है तो पाकिस्तान के लिए स्थिति और कठिन हो सकती है। तेल की कीमतों में उछाल से उसका आयात बिल बढ़ेगा। पहले से कमजोर मुद्रा पर और दबाव आएगा। अगर खाड़ी देशों में अस्थिरता बढ़ती है तो वहां काम करने वाले लाखों पाकिस्तानी प्रवासियों की स्थिति प्रभावित हो सकती है। उनकी भेजी हुई रेमिटेंस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह की बाधा सीधा असर डालेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया है कि सिर्फ बयान देने से या संसद में प्रस्ताव रखने से कोई देश वैश्विक शक्ति नहीं बन जाता। विश्वसनीयता, आर्थिक मजबूती, राजनीतिक स्थिरता और रणनीतिक संतुलन ये सब जरूरी तत्व हैं। पाकिस्तान फिलहाल इन सभी मोर्चों पर चुनौतियों से घिरा है। उसने जिस उम्मीद से खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया था वह अभी तक वास्तविक सफलता में नहीं बदल पाई है। तस्वीर साफ है कि युद्ध अभी भी जारी है, हमले रुकने के संकेत नहीं है और क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की कोशिशें फिलहाल प्रतीकात्मक अधिक और प्रभावी कम नजर आ रही है। आने वाले दिनों में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान को खुद अपने आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान वही देश पाता है जिसकी नींव अंदर से मजबूत हो। जब तक आर्थिक ढांचा, राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक भरोसा मजबूत नहीं होता तब तक मध्यस्थ बनने की कोशिशें अक्सर कागज पर ही रह जाती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।